ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभौ यद्भद्रं तन्न आशुभौ। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत विभाग। हम सब मिलकर के स्नातक द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं। कल हमने मनुस्मृति का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज विधिवत मनुस्मृति की शुरुआत कर रहे हैं, मनुस्मृति का प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला श्लोक अपन पढ़ते हैं। आज प्रारंभिक 8 पद्य अपन पढ़ेंगे, 8 श्लोक पढ़ेंगे। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। विद्वानों के द्वारा सेवितः सेवन किया गया, सद्भी सज्जनों के द्वारा, नित्यम हमेशा ही, अद्वेष रागी भी द्वेष और राग आदि से रहित रहने वालों के द्वारा, हृदय के द्वारा, अभ्यनुज्ञात ज्ञात हुआ, प्राप्त हुआ, अनुमोदित किया गया, यो धर्म जो धर्म है, तम निबोधता उसको सुनो। महर्षि मनु से कुछ ऋषियों ने आकर के यह पूछा कि हम लोगों के लिए कर्तव्य कर्म क्या है, हमें किस किस को क्या क्या करना चाहिए। आप इस संपूर्ण को जानते हो, इसलिए आप हमें ये बताइए। तब महर्षि मनु कहते हैं कि धर्म क्या वस्तु है, उसको समझने के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया। ये श्लोक पढ़ा है कि वो कह रहे हैं, राग और द्वेष से रहित रहने वाले, जो नित्य राग द्वेष से दूर रहते हैं और सज्जन लोग हैं, वैदिक विद्वान हैं, उनके द्वारा जो हमेशा अनुष्ठान किया जाता है, आचरण में लाया जाता है, और अंतःकरण से, हृदय से, अंतःकरण से जो अनुज्ञात है, अनुमोदित है, इस प्रकार का जो कर्तव्य कर्म है वो धर्म है, और उसको तुम सुनो, समझो। और उस धर्म के बारे में कि अब वो धर्म क्या है समझने की बात की, तो कहते हैं, कामात्मा न प्रशस्ता न चैवे आस्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्म योगश्च वेदिका। किसी भी चीज में कामात्मा का फल की अभिलाषा, न प्रशस्ता उपयुक्त नहीं है, माने फल की आकांक्षा करना, फल की इच्छा करना, ये अच्छी बात नहीं है। न च एव इहस्ति अकामता, लेकिन इस संसार में, न च और नहीं, यह इस संसार में अस्ति है अकामता, बिना इच्छा के कोई काम करना, माने बिना फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा भी संसार में नहीं है। इसलिए काम्यो ही वेदाधिगमः, वेद का अधिगम, वेद का जानना, वेद का पढ़ना, वेद को अर्थ को समझना, ये भी काम्य अर्थात इच्छा के द्वारा, संकल्प के द्वारा ही पूरा होने वाला है। कर्म युगश्च वैदिकः, और जितना वेद में विहित, वेद प्रतिपादित कर्म है, वो सारा का सारा भी इच्छा से ही, संकल्प से ही पूरा होता है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ ये निकला इस श्लोक का कि फल की इच्छा करना ठीक नहीं है, लेकिन बिना फल की इच्छा के कोई कार्य दुनिया में होता भी नहीं है, क्योंकि वेद का अध्ययन करना है, वेद के अर्थ को समझना है, उसको जीवन के साथ जोड़ना है। ऐसा जो भी वेद प्रतिपादित कर्म और धर्म है, वो सारा का सारा भी इच्छाओं का विषय है। बिना इच्छा के वेद भी नहीं पढ़ा जा सकता, उसको भी नहीं जाना जा सकता। हाँ, इच्छा होनी चाहिए, अच्छे कार्य के प्रति हो, बुरे कार्यों के प्रति न हो, ये कहने का अभिप्राय है। अगला श्लोक है, संकल्पमूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृतः। संकल्पमूलः कामः, काम, इच्छा जिसको कहते हैं, वो संकल्प उसके मूल में रहता है, अर्थात बिना संकल्प के हमारी इच्छा भी अभिव्यक्त नहीं होती है। और यज्ञ संकल्प संभवा, और जितने यज्ञ हैं
वो सारे के सारे भी पहले संकल्प मन में होता है, उससे उत्पन्न होने वाले होते हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं उन सब के प्रति भी अपने को पहले संकल्प करना पड़ता है, और संकल्प के बाद फिर इच्छा होती है और फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता, व्रत है, यम नियम है, धर्म है, इन सब का पालन करना पहले अपने आप में संकल्प से उत्पन्न होता है। मन में इच्छा संकल्प होता है और उसके बाद वो प्रयोग में लाए जाते हैं, क्रिया में, आचरण में आते हैं। इसलिए कोई भी कार्य बिना काम के, बिना इच्छा के तो संभव ही नहीं है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करिचित, यद्यधि कुरुते किंचित तत्तस्य कामस्य चेष्टितम्। बिना कामना के इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं देखी जाती। जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, तत् कामस्य चेष्टितम्, वे सारे के सारे मन की इच्छाओं के कारण से ही होते हैं, मन की इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इस संसार के अंदर, इस श्लोक के अंदर जो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, भोजन करता है, पढ़ता है, जाता है, किसी भी क्रिया को संपन्न करता है, वे सारी की सारी क्रियाएं बिना इच्छा के नहीं होती हैं, इच्छा होने पर ही होती हैं। इसलिए कोई भी क्रिया है तो क्रिया इच्छा से संपन्न करता है। जो कुछ भी लौकिक है अथवा वैदिक है, वे सभी की सभी इच्छा से ही कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए इच्छा तो करनी है, लेकिन अच्छे कार्यों के प्रति करनी है। तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकतां, यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समनुष्यते। तेषु, उनमें, वो जो संकल्प हैं, शुभ संकल्प हैं, शास्त्र विहित संकल्प हैं, उन सब संकल्पों में वर्तमान होता हुआ, माने विचरण करता हुआ, अर्थात उनका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अमरलोकतां गच्छति, अमरलोक को, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। यथा संकल्पिताश्चेह, जिस प्रकार से जो कार्य संकल्पित किए गए हैं उनको इस संसार में करते हुए सर्वान कामान समनुष्यते, अपनी सभी इच्छाओं को, सभी भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति अगर सत संकल्प किए हैं, उसने अच्छे संकल्प किए हैं और उन अच्छे संकल्पों को पूरा करता हुआ चलता है, तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। जैसा जैसा उसने संकल्प किया है, शुभ संकल्प किया है, उन शुभ संकल्पों को, सभी अपनी कामनाओं को इस संसार में ही, उन पदार्थों को, उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, भोग लेता है। वेदोऽखिलो धर्म मूलम श्रुति शीले च धर्मविदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। और अगला श्लोक है कि वही सब संकल्प कैसे हैं, तो कहा कि वेदोऽखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। स्मृति शीले च तद्विदाम, तद्विदाम उस वेद को जानने वालों की स्मृति और शील सदाचार भी धर्म है। आचारश्चैव साधूनाम, और सज्जन व्यक्तियों का, साधुओं का आचरण भी धर्म है। आत्मनः तुष्टिरेव च, और अपना संतोष भी धर्म है। अर्थात ये कार्य मुझे लग रहा है कि ये कार्य करूंगा, इससे सबको लाभ होगा, किसी को कोई हानि नहीं होगी, इस प्रकार जो आत्मसंतुष्टि है वो भी धर्म है। ये श्लोक में छठे ने कहा कि धर्म क्या क्या चीजें हैं, तो इसने 4 चीजों बताई। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, अर्थात वेद और वेद से प्रतिपादित जो कुछ भी है वो धर्म है। और वैदिक विद्वान को, जो वेद को जानने वाले हैं, उन विद्वानों के द्वारा जो सद्व्रत है, उनका जो अच्छा आचरण है, वो भी धर्म है। आचरण उनका स्मृति से, और इसके अलावा मनस तुष्टि, आत्मा की जो तुष्टि है, आत्मा की प्रसन्नता है, वो भी अपना धर्म है। तो 4 चीजें बताई। संपूर्ण वेद का धर्म मूल है, वेद को जानने वालों का स्मृति और जो है आचरण, सदाचार, शील, ये धर्म है। और आचारश्चैव साधूनाम, सज्जन विद्वानों का आचरण धर्म है। और स्वयं की आत्मसंतुष्टि, अपने आप में संतुष्ट होना कि ये कार्य लाभदायक है, सबके लिए लाभदायक है, ये भी धर्म है। अगला 7वां श्लोक है, यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। यह कश्चित, जो कोई भी, कस्यचित् किसी का भी,
धर्म धर्म मनुना परिकीर्तिता, मनु के द्वारा कहा गया है। मनु ने जो कुछ भी जिस किसी व्यक्ति के लिए, जिस किसी प्राणी के लिए जैसा धर्म कहा है, वह सारा का सारा अवीतो वेदे, वो सारा वेद में कहा गया है। अर्थात महर्षि मनु ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, वेद में जो लिखित जिस व्यक्ति के लिए जैसा धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसी को महर्षि मनु ने सबके लिए सामने उपस्थित है। क्यों? इसलिए कि सर्व ज्ञानमयो ही सह माने वह वेद, वेद संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। ये महर्षि मनु कह रहे हैं कि वेद संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। और इसी बात को आगे चल करके आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक, वैदिक विद्वान, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के धुरंधर विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में ही संपूर्ण ज्ञान है। वही सब महर्षि मनु ने जिस किसी के लिए भी धर्म के रूप में कहा है, उसको समझना चाहिए। और आज 8वां श्लोक अंतिम आज की दृष्टि से, सर्वं तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वही। सर्वम तु, ये सब कुछ जो कहा गया है, उस सबको समवेक्ष अच्छी प्रकार से देख करके, कैसे देखना है? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, ज्ञान रूपी नेत्र से अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा ये जो कुछ भी आपने पढ़ा, सुना है, देखा है, महर्षि मनु कह रहे हैं, उस सबको पूर्ण संपूर्ण को अच्छी प्रकार से समझ करके, देख करके, श्रुति प्रामाण्यता और वेद के प्रमाण के अनुसार विद्वान समझ करके, जान करके, जानने वाले व्यक्ति को स्वधर्मे निवेशित वही, अपने धर्म में निवेश करना चाहिए, अपने धर्म का अनुष्ठान पालन करना चाहिए, अपने धर्म में प्रवेश करना चाहिए। महर्षि मनु का कथन ये है कि ये जो कुछ भी आपको बताया गया है, जिस जिस व्यक्ति का जो जो धर्म है, वह उसको आप अपनी बुद्धि से भी समझ लो अच्छी तरह से। ज्ञान चक्षु का मतलब अपने बुद्धि से प्रकार उसको अच्छी तरह समझ लो, और समझने के बाद उस सबको वेद के प्रमाण के अनुसार समझ करके ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना है, अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। ये अब मिलकर के हम सब लोगों ने 8 पद्य पढ़े हैं। आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।